हमारे प्यारे खान सर, जिनको उनके मजेदार पढ़ाने के तरीके और YouTube वीडियोस के लिए जाना जाता है, वो हमेशा से ही छात्रों के बीच एक लोकप्रिय शख्सियत रहे हैं। उनकी अनोखी शैली और ज्ञानवर्धक वीडियोस ने उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। हाल ही में वो एक झूठी खबर के चक्कर में फंस गए। सोशल मीडिया पर फैली इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। ये सब हुआ बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच। इन प्रदर्शनों ने पहले ही काफी हलचल मचा रखी थी। खान सर की गिरफ्तारी की अफवाहें सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल गईं और देखते ही देखते ये खबर वायरल हो गई, जिससे उनके स्टूडेंट्स और चाहने वालों में कंफ्यूजन और चिंता फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। इस वीडियो में हम सच्चाई और झूठ के बीच का फर्क बताएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एक झूठी खबर ने सबको भ्रमित कर दिया। हम जानेंगे कि गिरफ्तारी की ये झूठी खबरें कहां से शुरू हुईं और किसने इसे फैलाया। खान सर की तबीयत कैसी है और वो इस समय क्या कर रहे हैं, और बीपीएससी परीक्षा के विरोध में उनकी क्या भूमिका रही। क्या वो सच में इन प्रदर्शनों का हिस्सा थे या नहीं। हमारे साथ बने रहिए और जानिए इस पूरी घटना की सच्चाई और कैसे एक अफवाह ने सबको गुमराह कर दिया। और समझिए कि सही खबरों पर भरोसा करना कितना जरूरी है। सही जानकारी ही हमें सच्चाई तक पहुंचा सकती है। अफवाहों का बाजार तब गर्म हो गया जब एक्स, जिसे पहले ट्विटर कहते थे, पर खान ग्लोबल स्टडीज के नाम से एक पोस्ट आई जिसमें खान सर की गिरफ्तारी की बात कही गई थी। इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया और लोग तेजी से इस खबर को शेयर करने लगे। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई और हर किसी के फोन पर छा गई। पोस्ट में दावा किया गया कि खान सर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लोगों की चिंता और भी आंच गई। कई लोग इस खबर को सच मानकर परेशान हो गए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस बारे में चर्चा करने लगे। सोशल मीडिया पर चिंता और अफवाहों का माहौल बन गया, लेकिन बिहार पुलिस ने फौरन इस दावे को खारिज कर दिया। पुलिस ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह खबर पूरी तरह से झूठी है और इसका कोई आधार नहीं है। उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी करके साफ कहा कि खान सर को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने अपने बयान में कहा कि खान सर के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है और यह खबर पूरी तरह से निराधार है। पुलिस ने कहा कि ऑनलाइन फैल रही खबरें झूठी हैं और लोगों से उन पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने लोगों को सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों से सावधान रहने की सलाह दी और कहा कि किसी भी खबर की पुष्टि किए बिना उसे आगे न बढ़ाएं। इससे लोगों के बीच फैल रहे डर को कम करने में मदद मिली। पुलिस के इस स्पष्टीकरण के बाद लोगों ने राहत की सांस ली और सोशल मीडिया पर भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। धीरे धीरे अफवाहों का असर कम होने लगा और स्थिति सामान्य हो गई। जब गिरफ्तारी की अफवाहें उड़ रही थीं, तब असल में खान सर की तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें डिहाइड्रेशन और बुखार की वजह से पटना के प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। विश्वसनीय न्यूज सोर्सेज ने उनके अस्पताल में भर्ती होने की पुष्टि की, जिससे उनकी गिरफ्तारी की अफवाहों पर विराम लग गया। यह घटना बताती है कि किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी पुष्टि करना कितना जरूरी है। सोशल मीडिया के जमाने में जहां खबरें बिना जांच पड़ताल के तेजी से फैलती हैं, सावधानी बरतना और सही जानकारी के लिए विश्वसनीय सोर्सेज पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। खान सर का इस मामले से क्या कनेक्शन है, ये समझने के लिए हमें असली वजह जाननी होगी। बीपीएससी परीक्षा प्रक्रिया के खिलाफ छात्रों का विरोध। छात्र बीपीएससी परीक्षाओं के लिए वन शिफ्ट वन पेपर सिस्टम लागू करने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि कई शिफ्ट और अलग अलग लेवल की परीक्षाओं से सबके लिए बराबर का मौका नहीं मिलता। खान सर, जो अपने स्टूडेंट्स के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, ने उनकी मांगों का समर्थन किया। वो उनकी परेशानियों को समझते थे और उनके साथ थे। इससे उनकी एक ऐसे टीचर की छवि और मजबूत हुई जो अपने स्टूडेंट्स की फिक्र करता है। सेक्शन 5, पुलिस स्टेशन जाना एक गलतफहमी। खान सर के गर्दनी बाग पुलिस स्टेशन जाने से मामला और उलझ गया। पुलिस वैन में उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे, जिससे कुछ लोगों को लगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन पुलिस ने साफ किया कि खान सर खुद अपनी मर्जी से स्टेशन गए थे, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। पुलिस ने फिर से कहा कि उनके खिलाफ कोई केस या जांच नहीं है। इन सारे स्पष्टीकरण के बावजूद तस्वीरों को गलत तरीके से समझा गया और शेयर किया गया।
जिससे गलतफहमी फैलती रही। सेक्शन 6 विरोध करने वालों पर पुलिस की कार्रवाई और परीक्षा का फॉर्मेट। जैसे जैसे छात्रों का विरोध जारी रहा, पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। इस कार्रवाई की बहुत आलोचना हुई और विरोध कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग पर सवाल उठे। इस बीच बीपीएससी ने अपने फैसले पर अड़े रहे और कहा कि परीक्षा के फॉर्मेट में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सिस्टम सही और पारदर्शी है और छात्रों की वन शिफ्ट वन पेपर सिस्टम की मांग को खारिज कर दिया। सेक्शन 7 फर्जी खबरों से लड़ाई। खान ग्लोबल स्टडीज पर एफआईआर। गलत जानकारी फैलाने से रोकने के लिए खान ग्लोबल स्टडीज एक्स हैंडल, जिसने गिरफ्तारी की झूठी खबर पोस्ट की थी, के खिलाफ कार्रवाई की गई। अकाउंट चलाने वाले पर फर्जी खबरें फैलाने और लोगों में दहशत पैदा करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। ये घटना बताती है कि ऑनलाइन झूठी खबरें फैलाने के क्या नतीजे हो सकते हैं। ये सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने और खबर शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करने की जरूरत पर जोर देती है। सेक्शन 8 अभी क्या हाल है। खान सर की सेहत और आने वाली बीपीएससी परीक्षा। अभी खान सर की तबीयत ठीक हो रही है। उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और वो आराम कर रहे हैं। याद रहे कि उन्हें कभी गिरफ्तार नहीं किया गया था और उनकी गिरफ्तारी की खबरें पूरी तरह झूठी थीं। इस बीच बीपीएससी अपनी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को कराने की तैयारी कर रहा है। विरोध और फॉर्मेट में बदलाव की मांगों के बावजूद परीक्षा तय समय पर होगी। सेक्शन 9 निष्कर्ष। सही जानकारी की अहमियत। सही जानकारी की अहमियत को समझना आज के समय में बेहद जरूरी है। खान सर और बीपीएससी विरोध से जुड़ी घटनाएं बताती हैं कि आज के डिजिटल जमाने में सही जानकारी कितनी जरूरी है। इन घटनाओं ने हमें यह सिखाया है कि गलत जानकारी कितनी जल्दी फैल सकती है और इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। हमें ऑनलाइन मिलने वाली जानकारी के बारे में सावधान रहना चाहिए और सोशल मीडिया पोस्ट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, भले ही वो किसी जाने पहचाने सोर्स से आ रही हो। सोशल मीडिया पर फैली गलत जानकारी से बचने के लिए हमें हर जानकारी की पुष्टि करनी चाहिए। किसी भी खबर को मानने और शेयर करने से पहले उसकी पुष्टि करना हमारी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित करना कि हम जो जानकारी साझा कर रहे हैं वह सही और विश्वसनीय है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। विश्वसनीय न्यूज सोर्सेज पर भरोसा करना, जानकारी की क्रॉस चेकिंग करना और विभिन्न स्रोतों से जानकारी की पुष्टि करना बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम गलत जानकारी के प्रसार को रोक सकते हैं और सोच समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है। सही जानकारी के आधार पर ही हम सही निर्णय ले सकते हैं। हमें खबरों को समझदारी से देखना सुनना चाहिए और एक जिम्मेदार ऑनलाइन माहौल बनाने में योगदान देना चाहिए। सही जानकारी साझा करके हम समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।